आप बोलिए, ट्रैक पर आकर बोलिए, आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। चुप रहो, तुम चुप रहो, गेट आउट, गेट लॉस्ट, हटाओ इस आदमी को विंडो से। धर्म के नाम पे राजनीति करो तो उनकी बच्चियां खिल जाती हैं कितने खुश हो जाते हैं वो। धर्म के नाम की बात करो, आहा, वो तुरंत आपको ज्ञान देने लगेंगे। जय श्री राम दोस्तों आज की डिबेट बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट में आप कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो शायद आप में से ज़्यादातर लोगों ने आज से पहले नहीं देखा होगा। दोस्तों वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया के बीच टीवी डिबेट में हुई नोकझोंक हाथापाई में बदल गई, जिसके बाद टीवी स्टूडियो में जमकर हंगामा हुआ। उसके बाद आप देखेंगे अनुराग भदौरिया और न्यूज एंकर के बीच हुई नोकझोंक, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि न्यूज एंकर ने अनुराग भदौरिया को डिबेट से ही भगा दिया। दोस्तों वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखो, लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए दोस्तों बिना देर के ये वीडियो शुरू करते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणियां करी इन्होंने, मेरे घर के बगल में जाहिल किसने बोला? जाहिल किसने बोला? व्यक्तिगत आप बोलो तो कोई दिक्कत नहीं। चुप चुप क्या होता है? आ जाओ, क्या होता है? आ जाओ, तुम हाथ लगाओ नहीं, आ जाओ, छोड़ो, करते हो यार, हाथ कैसे लगाए? हाथ साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हाथ कैसे लगाए? ये अलाउ नहीं हो सकता। तो हाथ किसको तोड़ी? ये अलाउ नहीं हो सकता। हाथ किसने लगाया? यार पढ़े लिखे आदमी में कैसे अलाउ हो जाएगा? पढ़े लिखे आदमी में कैसे अलाउ हो जाएगा? आप अच्छा अधिवक्ता हो, अच्छा हाथ लगाओ, क्या अलाउ नहीं होगा? हाथ लगाओ, नहीं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन हाथ कैसे लगाया? सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। खत्म करो, कैसे लगा? रुको नहीं, हाथ मापे बोलोगे, तुमने बोला मुझे, क्या बोला? हाथ नहीं लगाया, मैंने अपने आप को रोका, हाथ लगाया तो बताओ। आप हमेशा जाहिल बोलते हो, हमेशा गाली देते हो, बताओ कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गजब बेइज्जती है। आप ईमान क्यों बेच चुके हो अपना? इतना मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। अरे किसने ईमान बेचा है भदौरिया जी? आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसने ईमान बेचा है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं आप कह रहे हो, मैं एक रेप के आरोपी के बचाव में पूरी पार्टी उतर आई और आप कह रहे हैं कि ईमान बेच दिया है। सरकार रेप के एक आरोपी के बचाव में पूरी पार्टी उतर आई और आप कह रहे हैं ईमान बेच दिया है। मेरी बात तो सुनो, हर ईमान आप बेचे पड़े हो, बोलने नहीं दे रहे हो। ईमान मोइन खान ने बेच दिया है और उसके बचाव में जो लोग उतरे हैं उन्होंने बेच दिया भदौरिया जी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अवधेश प्रसाद के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है और समाजवादी पार्टी का कोई नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने नहीं गया। आप ज्ञान दे रहे हैं हमको, ठीक है, ओके। आप उल जलूल बोलोगे तो हम नहीं बोले थे आपको? समाजवादी पार्टी अभी तक पीड़ित परिवार के पास क्यों नहीं गई? दिखा रहे हो कि आप बोलने नहीं दे रहे हो, आप सरकार की चापलूसी कर रहे हो। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सरकार को बचाना चाहते हो आप, सरकार की। मुझे तरस आ रहा है अंकित करना चाहते। जो लोग देख रहे होंगे इस वक्त ना, वो भी हैरान होंगे। एक सीधे से सवाल का आपसे सीधा से जवाब नहीं दिया जा रहा है। अनुराग भदौरिया, एक सेकेंड, ठंडक रखिए, आप ही बोलिएगा, आप ही बोलिएगा। मैं फिर से सवाल को पिरो रहा हूं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का कोई नेता पीड़ित परिवार से अभी तक मुलाकात करने क्यों नहीं गया? हाथ हम समझ जोड़िए, उस पीड़ित परिवार से जाकर जोड़िए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे बोलने दोगे कि नहीं? अरे बोलिए ना आप। कि नहीं, या तो आप चुप मारिए, थोड़ी देर चुप मारिए, थोड़ा ईमान। आप ट्रैक पर आइए, आप ट्रैक पर आइए और ईमान पर बात करिए जी। कौन होते हो ट्रैक पर आने वाले? में सही बोल। हेलो मिस्टर भदौरिया, गेट आउट। मिस्टर भदौरिया गेट आउट। गजब बेइज्जती है। जलूल मत बोलिए यहाँ पर। अबे तबे की भाषा इस्तेमाल मत करिए, आप समझ रहे हैं? अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए मिस्टर भदौरिया। आप होंगे पत्रकार, अपने घर के पत्रकार होंगे। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, अगर तमीज से बात करेंगे तो आप इस पैनल में रहेंगे, वरना दफा हो जाइए यहाँ से। आपकी जरूरत नहीं है मुझे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए यहाँ पर। आपने डंके की चोट पर बहुत सारे काम किया, आप डंके की चोट पर क्यों नहीं बोलते कि हमने अतीक को
मुख्तार को टिकट दिया था समाजवादी पार्टी से, उस टाइम क्यों भाग रहे हो? नहीं, नहीं, जब अपराधियों की बात आई तो सर मैं सुन रहा हूँ ना, इतनी देर से आपको तो सुन रहा हूँ सर, मैं कहाँ भाग रहा तो हूँ? आपसे पूछा, आपको समय दिया जा रहा है, आप बोल रहे हैं ना। मेरा सर ये था कि आप डंके की चोट पे क्यों नहीं बोले कि अतीक को, मुख्तार को हमने टिकट दिया? चोट पे बोलता हूं मैं, वो अपराधी थे, अफजल अंसारी अपराधी थे। यूपी का अफजल की क्या बोल रहा हूँ सर मैं, अतीक और मुख्तार की बोल रहा हूँ। नहीं इस दुनिया में आपकी रोटी अभी भी उन्हीं से चल रही है, रोटी नहीं चल रही है सर। मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर, यूपी के सबसे बड़े गुंडे थे, शर्म की बात, यूपी के सबसे बड़े गुंडे थे सर। नहीं है भाई, इस दुनिया में नहीं है, इसके मतलब आपको, आप उस दुनिया में नहीं है, आप उनको जिंदा कर करके राजनीति करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। चल झूठा। इतना विकास का सर आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? आराम से बोलना सर, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि आप मरे हुए पे राजनीति कर रहे हो। राजनीति नहीं कर रहे, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। कभी चले जाओगे 1917 में, कभी चले जाओगे 1810 में, कभी चले जाओगे बाबर औरंगजेब के जमाने में। अरे कहना क्या चाहते हो? भैया 2025 में हम लोग बैठे हुए हैं, आप हमारे आज की वर्तमान की बात क्यों नहीं करते? सर पानी पीजिए सर आराम से। नहीं, मेरी बात नहीं, मरे हुए पे राजनीति करना ये शोभा नहीं देता है। आप जो हम जिंदा है उनको, उनके बारे में तो इन पे सवाल नहीं पूछो सर, फ्यूचर में नहीं पूछे? नहीं सवाल आप कह दो कि इन बातों पे सवाल नहीं पूछा जाएगा। आप बार बार उस सवाल को इसलिए उठाना चाहते हो क्योंकि वो शायद राजनीति सूट कर रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि हम आज की बात करना चाहते हैं। आज आपने मुझे क्या दिया? आप ये बता दीजिए, अतीक और मुख्तार पे समाजवादी पार्टी सरकार कभी नहीं होना चाहिए, लिख के दे दीजिए, पत्रकार सवाल ना करे। आप उस पे आ गए, कमाल की बात कर रहे हो। मैं सर सवाल पूछा सर आपसे, दुनिया में आप गरम हो रहे हैं। राजनीति कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही क्यों कर रहे हो जो इस दुनिया। अबे साले। अगले सवाल पे चलते हैं। जो चलो लोग, चलो मैं बार बार ठीक है सर, फिर कह रहा हूँ, जो लोग इस दुनिया में अब नहीं है उन पे आप राजनीति। चलिए ठीक है, दूसरा सवाल पूछता हूं। आपने अफजल अंसारी जी का पूछा, मैंने जवाब दिया कि उन्होंने चुनाव लड़ा, जीते, टिकट समाजवादी पार्टी ने दी, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उनको क्लीन चिट दी, तब आज लोकसभा सदन में बैठे हुए। लेकिन आप राजनीति किससे करना चाहते हो? चलिए दूसरा सवाल पूछते हैं। चलो चलो, बहुत तेज हो रहा है। कुर्ता हमेशा हरे कुर्ते में दिखता है। नहीं, मेरा सवाल तो कंप्लीट होने चाहिए सर। हमेशा हरे कुर्ते में नजर आता है, तो दूसरा कलर भी है आपके पास या ऐसे कितने ला रखे हैं हरे कुर्ते? और एक सवाल और था, एक बार आप मुझे न्यूज रूम में मिले थे, आपने कहा यार एक ही कुर्ता में 3-4 बार पहन के गया था, तो कॉलर गंदी हो गई थी, तो किसी एंकर ने कहा यार अनुराग जी ने क्या गंदा कुर्ता पहन रखा है, कितने दिनों से? बताइए, ईमानदारी से बताइए, ईमान दिल पे हाथ रख के बोलना। अभी आप जब मुझे वॉशरूम में मिले तो मैं इसको ठीक कर रहा था ना? बिल्कुल कर रहे थे। क्या लगा के ठीक कर रहा था? पानी लगा जिससे आयरन हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि किसी तरह से आयरन बनी रहे। क्योंकि कल भी पहना था, आज भी पहना है, और कल भी पहनना है, तब वापस जाना है। कितनी सैड है यार इसकी जिंदगी। तो इसलिए हम खुद से कितने दिन पहनते हैं कुर्ते को? हम तो 3 दिन हमारा चल जाता है। 3 दिन इसमें आयरन है ही नहीं, देखो आप, ये मुड़ा हुआ है, ये पॉकेट मुड़ी, ये मुड़ा, सब कुछ आपको उड़ा मुड़ा दिखाई देगा। क्योंकि हम लोग गाँव में पले बड़े हुए, तो हम हरियाली जो होती है, जैसे पेड़ पौधे, इस चीज को हम पसंद करते हैं, तो वही हम अपने साथ अपना पहन के चलते हैं, क्योंकि हम वातावरण के हिसाब से इसको हरियाली को चुना हुआ है। दूसरे कलर के भी पहनते हैं शर्ट? अब मुझे हरियाली, मैं अपनी इस कलर को मुझे पसंद है, तो इसमें या न्यूज रूम में दिखाने के लिए सिर्फ कैमरे पर? क्या भाई, मैं इन जनरल यही पहनता हूँ। अच्छा, क्योंकि गंदा भी नहीं होता और मुझे अपने वातावरण से, मुझे गांव से कनेक्ट रखता। खत्म। दोस्तों, अनुराग भदौरिया और गौरव भाटिया के बीच हुई हाथापाई पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपके हिसाब से कौन सही था, कौन गलत? ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल राष्ट्रभक्ति डिबेट्स को सब्सक्राइब कीजिए। हम रोजाना ऐसे ही मजेदार डिबेट्स वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।